प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 67वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट जी का 67वां सवाल है। यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। ए में क्या दिया है -25/4, बी में क्या दिया है 4/25, सी में क्या दिया है 25/4 और डी में क्या दिया है 23/4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि कहाँ का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है, तो द्विघात समीकरण का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है द्विघात समीकरण। कितना दिया है, तो दे दिया है 2z²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2z² प्लस कितना है z माइनस 6 = 0। इसका शून्य क्या है, इसका मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। जब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो यहाँ कितना है, फर्स्ट पद है 2z²। यहाँ कितना दिया है दोस्तों 2z², गुने क्या है -6 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूना ही 12, -12 क्या होगा z²। अब 12 क्या करेंगे दोस्तों, दो ऐसा संख्या चुनिए जो गुना करने पे 12 है लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना है दोस्तों 1 है। तो आसानी से मिल जाएगा। कौन सा दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 × 4, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 भी आ जाएगा और 4 से कितना आता है 12 आता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा और 2z²। यहाँ प्लस है ना, तो बड़ा का चिन्ह हमेशा क्या होता है, प्लस होगा। यहाँ जो चिन्ह हैगा ना वही चिन्ह क्या होगा, बड़ा का होगा। तो 3 और 4 में बड़ा क्या है 4 है ना, तो यहाँ क्या देंगे दोस्तों +4z। छोटा क्या है 3 है, तो माइनस कितना देंगे 3z। अब -6 = क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेते हैं, तो आपको याद रखना होगा, कॉमन हम उसको लेते हैं जो दोनों में हो और क्या हो, गुना में हो। तो आइए यहाँ देखिए दोनों में क्या है, तो z इसमें भी है, z इसमें भी है, यहाँ भी गुना में है, यहाँ भी गुना में है। और दोस्तों क्या है, 2 भी है दोस्तों, 2 भी यहाँ है और 4 में भी 2 रहता है गुना में। तो यहाँ कितना देंगे कॉमन 2z। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया z, तो क्या बच गया z। अब प्लस है तो प्लस, 4 में से 2 को बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा सिर्फ 2 और z तो बाहर निकल चुका है। तो कितना आ गया दोस्तों ब्रैकेट के अंदर z + 2। अब यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन लेंगे। 3 यहाँ भी है और 3 दूना ही 6, तो यहाँ 3 कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा z प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 2 = क्या आ गया 0 आ गया। आप हमेशा याद रखिए इस ब्रैकेट के अंदर वाला क्या होगा, एक रंग का होगा। कैसा होगा, एक रंग का। अब क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए z + 2 इसमें भी गुना में है और z + 2 यहाँ भी गुना में है और दोनों में है। तो अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। किसको, z + 2 को। तो यहाँ से हो जाएगा z + 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 2z - 3 = 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये क्या है, अगर एक बार इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या है, गुना में, इधर बटा में आएगा और 0 में कुछ से भाग करने से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब क्या है कि z + 2 का मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों z + 2 = 0। तो यहाँ से z का मान क्या आ गया, ये 2 जो उधर जाएगा तो -2, तो z के मान क्या आ गया -2। दूसरा क्या आएगा, आप फिर यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अगर इसको इस पार से उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुना में है, इधर बट्टा में आएगा, तो पूरा का 0 कर देगा ना। तो 2z - 3 का मान भी क्या आएगा, तो 2z - 3 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2z = 3 हो जाएगा और z का मान क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि यह माइनस में था, इधर आया तो प्लस में आ गया। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया -2 और बीटा का मान कितना आ गया 3/2। निकालना क्या है, आप ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर और क्या निकालना है प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर
यहाँ से किसका मान निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा का मान कितना है, तो -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से बट्टा बढ़ के जोड़ हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ से जब लॉसा निकालेंगे तो लॉसा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 9 आएगा, क्योंकि जब 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल सा बट्टा बढ़ के जोड़ कर दिए हैं, क्योंकि यह किसके बराबर था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 16 9 25/4, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर यही सवाल 2 नंबर में रहता तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ लिख देते अतः क्या लिख देते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25/4, पूरा का पूरा नंबर मिल जाता। 25/4 किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 67 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।